देखो, देवर्षि नारद जी सुंदर घाटी देखी, बहुत सुंदर वन देखा, समाधि में बैठ गए, अखंड समाधि लग गई, भगवान के चिंतन में डूब गए। अब देवराज इंद्र को चिंता लगी कि ये अगर पूर्ण हो गए तो कहीं हमारा इंद्रासन न ले जाए। उनको डर बना रहता है, तो उनके पास जो सुविधा है वो भेज दी भ्रष्ट करने के लिए। कामदेव, मलय मारुत, बसंत, गंधर्व, अप्सरा सब भेज दी। अब उन्होंने सब अपना जाल बिछाया। देवर्षि नारद जी की आंख खुली, उन्होंने काम आदि को बहुत प्यार से शांत भाव से, आओ आओ डरो मत, बैठो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो और आप फिर जाओ। ना तो काम हृदय में आया और ना क्रोध ही आया। अब देवर्षि नारद जी जब इस घटना पर चिंतन किए, क्योंकि जब भगवान शंकर पर काम ने अटैक किया तो भगवान शंकर काम से पीड़ित नहीं हुए, लेकिन क्रोध आ गया और उन्होंने भस्म कर दिया। अब वो भगवान शंकर पर गए, वो शंकर जी के पास गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली और हमें क्रोध भी नहीं आया। तो भगवान शंकर ने कहा, हरि की कृपा से ऐसा है, पर हमारी बात मान लेना, कभी हरि से ऐसा मत कहना, भगवान से कभी ऐसा मत कहना। तो उनको लगा, चूंकि अहम आ चुका था, लगा कि एक क्रोध से युक्त हो गए थे तो हमारा यश निर्मल है, इसलिए कहते चुप रहना, किसी से कहना नहीं। वो सीधे हरि के पास ही गए और भगवान से जाके कहा कि प्रभु, हमने आपकी कृपा से काम को जीत लिया। तो वाणी से तो निकल रहा था आपकी कृपा, लेकिन हृदय में टसक अहंकार की थी। तो भगवान ने और उसे पुष्ट कर दिया कि अरे आप काम पर विजय प्राप्त कर लें तो क्या बात है, आपका जो सुमिरन कर ले वो काम पर विजय प्राप्त कर ले। देवर्षि नारद जी बहुत फूल गए। भगवान ने कहा अच्छा। अब देवर्षि नारद जी चले, जो ही वैकुंठ से बाहर निकले, थोड़ी दूर ही चले कि बहुत नगर श्रृंगार किया जा रहा था, सजावट हो रही थी, लोग दौड़ रहे थे इधर से उधर। तो कौतूहलवश नारद जी ने पूछा क्या बात है? बोले यहाँ राजा की राजकुमारी का स्वयंवर है। नारद जी के मन में आया कि चला जाए, देखा जाए स्वयंवर। अब विरक्त बाबा जी को स्वयंवर में जाने की क्या जरूरत है, लेकिन देखो घटना। चलो कौतूहलवश ऐसे मौज मस्ती में चले गए। जो ही गए तो वहां के जो राजा थे उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। दंडवत प्रणाम, हमारे तो अहोभाग्य देवर्षि नारद जी आप पधारे, लाओ कन्या को बुलाओ और प्रणाम करवाओ और आशीर्वाद दिलवाओ। जो ही कन्या को बुलाया वो तो महामाया, एक एक अंग सुंदरता टपक रही थी, नौ किशोर अवस्था और बड़ी लज्जा से युक्त देवर्षि नारद जी के देखते ही नारद जी की लंबी सांस आ गई। लंबी सांस का मतलब काम अंदर जागृत हो गया और अभी भगवान से कह के आ रहे हैं कि हम काम विजय करके आ रहे हैं। ना शंकर जी ने रोका था लेकिन नहीं मारे, परम वैष्णवाचार्य जगत गुरु भगवान शंकर की बात नहीं मानी। अब राजा ने कहा कि महाराज कन्या के कर कमल को देखो जरा, रेखाएं कैसी हैं। अब जे ही स्पर्श किया तो नारद जी को बस अंदर भारी व्याकुलता, और जे ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था जो वरेगा वो अजर होगा, वो अमर होगा, लक्ष्मीपति होगा, और कितने सद्गुण। नारद जी ने जैसे ही जो कुछ आया बताया, बस इसके बाद वो तो डूब गए, सोचने लगे कि मुझ नारद से ब्याह कैसे करेगी और मुझे ही ब्याह करना है। मेरे परम हितैषी भगवान श्री हरि है। ये बात देखो बहुत जोर की है कि माया से मोहित होने पर भी किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया, उनका मेरे परम हितैषी भगवान हरि है। एकांत में गए और भगवान श्री हरि का सुमिरन किया तो भगवान प्रकट हो गए, बड़े कौतुकी। कहो देवर्षि नारद। बोले प्रभु बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले अब इस समय भजन साधन कुछ बनेगा नहीं, हमको उस राजकुमारी से ब्याह करना है, तो हमें हरि रूप चाहिए, आप करो जे। और एक बात और कह दी, जे विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में। जिस तरह मेरा हित हो, वो हित यही समझ रहे कि सुंदर रूप मिल जाएगा भगवान का, वो राजकुमारी हमको वरण कर लेगी। तो भगवान ने कहा कि हित ही नहीं, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा जिस तरह परम हित होगा वही मैं करूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें हरि रूप दिया। और हरि कहते हैं बंदर को भी, मरकट बदन भयंकर दे। अच्छा, और इसमें ये चमत्कार था कि केवल राजकुमारी को बंदर रूप दिखाई दे रहे थे और दो शिव पार्षदों को बंदर रूप दिखाई दे रहे थे, बकाया सबको देवर्षि नारद जी दिखाई दे रहे थे। अब नारद जी जाके आगे के सिंहासन में बैठ गए कि मुझे हरि रूप। और जे ही राजकुमारी जयमाला लेकर के आई तो उसने कहा इस कुरूप बंदर को किसने बैठाल दिया? माला लेकर के दूसरी तरफ चली। अब नारद जी जिस राजा के पास जाते उठ के खड़ा हो जाता, क्योंकि सबको देवर्षि नारद दिखाई दे रहे। नारद जी आगे आगे बैठते, लेकिन राजकुमारी ने जयमाला नहीं डाली। थोड़ी देर में भगवान आए,
नौ किशोर अवस्था सुंदर रूप, राजकुमारी ने जे ही जयमाला पहनाई। नारद जी का हृदय विकल हो गया कि अब तो हम जी नहीं पाएंगे। ये देखो माया का प्रभाव, जहां काम विजयी महात्मा वो कह रहे अब हम जी नहीं पाएंगे। तो शंकर जी के पार्षदों ने कहा थोड़ा अपना रूप भी तो देख लो। तो जल में जे ही रूप देखा, मरकट बदन भयंकर दे, अरे हमारे साथ छल किया गया। और भागे भगवान की तरफ, तो देखा रास्ते में ही रास्ते में ही भगवान मिल गए जो दूल्हा बने हुए थे। देखा कि ये तो भगवान है। तो उन्होंने कहा तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर आज तक किसी ने शासन नहीं किया, लेकिन नारद से पाला पड़ा है। जाओ मैं साप देता हूं, जैसे मैं स्त्री वियोग में दुखी हूं ऐसे तुम दुखी होगे, और जो मुझे बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार। और जहां साप स्वीकार किया तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। तब नारद जी का होश आया जब माया हटे, अरे प्रभु मैंने आपको साप दे दिया चरणों। भगवान ने कहा जाओ जपो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान शंकर के नामों का स्मरण करो, वही क्योंकि अपराध बन गया ना, भगवान शंकर ने रोका, संभाले नहीं। तो बड़े बड़े महात्माओं को जब कभी अहंकार आ जाता है, अब गरुण जी को अहंकार आ गया, जब देखा कि मेघनाथ को भगवान ने युद्ध में परास्त कर रहे, तो मेघनाथ ने नागपाश का प्रयोग कर दिया। अब भगवान उसकी मर्यादा के लिए नागपाश में बंध गए। अब गरुण जी को बुलाया गया। तब गरुण जी ने सोचा ये हमारे भगवान है, ये तो हमारे ऊपर सवारी करते हैं, और हम इनको आज मुक्त करेंगे नागपाश से, नहीं तो साधारण मनुष्य की तरह बंधे पड़े हैं। क्या ये वही भगवान है जो मेरे ऊपर विराजमान होते हैं? अब बड़ा संशय हो गया, बड़ा संशय। नागपाश से मुक्त तो किया, लेकिन ये विश्वास में संशय खड़ा हो गया कि ये भगवान है कि नहीं है। तो फिर भगवान शंकर के पास गए। तो भगवान शंकर ने कहा काकभूषुंड जी के पास जाओ। तो उमा ने कहा कि आपने क्यों नहीं समझा दिया? तो बोले कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवन चा कृपा निराना, खग जाने खगही की भाषा, ताते उमा गुप्त करे राखा। मैंने इसीलिए बताया कि अब ये पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुण जी हैं। जब पक्षियों में सबसे नीच काक कौवे के पास जाके नीचे बैठेंगे तब इनको समझ में, इनका अहंकार दूर हो जाए। काकभूषुंड जी तो महान भजन के मूर्तिमान स्वरूप, तब वहां जाकर के अभिमान का मोचन हुआ। तो कई बार बड़े बड़े भक्तों को अभिमान आ जाता है। जब अभिमान आता है तो माया थप्पड़ियां देती है। बकाया उनका नाश नहीं हो सकता, उनका पतन नहीं हो सकता। इसीलिए हर समय भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए कि कभी तपस्या और साधना का अहंकार भी ना आ जाए। हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े भगत, तो फिर माया परीक्षा ले लेगी, और परीक्षा ले ले भगवान ने बचावे नहीं, माया परीक्षा ले ले तो फेल ही होना पड़ेगा। उसका ऐसा स्वरूप है, उसकी ऐसी जाल है कि उसमें फंस करके बड़े बड़े भ्रष्ट हो जाते हैं। तन्नू जी।